हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 इतिहास का बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान के हल करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। प्रश्न नंबर 2 है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 3 है फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है वियना की संधि हुई। तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। प्रश्न नंबर 7 है ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक यूनियन जैक था। प्रश्न नंबर 8 है यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो यंग इटली नामक संगठन की स्थापना मार्सेई नामक स्थान पर हुई थी। तो इसका गा आंसर बिल्कुल सही है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 ईस्वी को हुआ था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। प्रश्न नंबर 12 है जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मेटरनिख का है। प्रश्न नंबर 13 है जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? तो जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य 1871 ईस्वी में घोषित किया गया था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया था। प्रश्न नंबर 15 है काबूर मेस्सिनी गैरिबाल्डी का किस देश के एकीकरण में योगदान था? तो काबूर मेस्सिनी और गैरिबाल्डी का इटली के देश में एकीकरण का योगदान था। वियना के कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की थी। प्रश्न नंबर 17 है ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो मेस्सिनी को बताया था ड्यूक मेटरनिख ने। तो इसका गा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। प्रश्न नंबर 19 है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 20 है जॉल वेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई थी। तो जॉल वेराइन शुल्क संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी।